आज हमारे बीच में सभी माओं का जो एकत्रित एक समारोह है, मैं सभी का एक जोरदार तालियों के साथ ग्राम पंचायत इस बिल्डिंग में, इस सभा में स्वागत करना चाहूँगा। देखिए, पॉक्सो के बारे में हमारे जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो बहुत सारा केसेस आपको सुनाई देगा कि 18 साल का नीचे बच्चों के साथ में अगर किसी भी तरह का शारीरिक या फिर मानसिक शोषण होता है तो पॉक्सो एक्ट में आता है। इसके बारे में हमारे बीच में हमारे एसएचओ साहब है, शिवेंद्र हलदर जी है, अच्छे से आप लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन हमारा जो ग्राम पंचायत रामनगर के साथ कालीघाट पुलिस स्टेशन और विभाग के साथ मिल करके जो डिगलीपुर यूथ, जो एक नया संस्था जो यूथ को एकत्रित करके सामाजिक कार्यक्रम में आगे लाने का जो पहल किया है, हमने मदर्स को अवेयर करने का इसलिए सोचा है क्योंकि माँ जो जननी है, माँ अपने बच्चों को जितना समझता है मानसिक रूप से, अगर उनके साथ में कुछ चेंजेस होता है कुछ बिहेवियर में, सबसे पहले अगर उसका कोई अनुभव करता है तो घर में माँ होता है। तो माँ और घर में जो हमारे परिवार में सभी को अगर संभालता है तो हमारा माँ संभालता है। घर में किसी को दुख हुआ, तकलीफ हुआ, अगर सबसे पहले कोई समझता है तो हमारा माँ समझता है। तो हमारा एक पहल है कि सिर्फ रामनगर नहीं, आज रामनगर से शुरुआत हुआ है, आने वाला सोमवार को कालीघाट में भी माताओं के साथ में भेंट होगा हमारे कालीघाट टीम के साथ में, हमारे वीडियो साहब के मार्गदर्शन में। ये पूरे डिगलीपुर में जो पॉक्सो का अवेयरनेस माताओं के लिए जो किया जाएगा, पूरे डिगलीपुर में किया जाएगा, ताकि ग्रास रूट तक, एकदम नीच स्तर तक पता चले कि पॉक्सो का है क्या। क्योंकि जब तक घर में माताओं को नहीं पता रहेगा कि अपने स्कूल में बच्चा लोग का साथ में टीचर का बिहेवियर कैसा रहता है, बच्चा इतना दिन खुश था, खेल कूदता था, लेकिन आज क्या हुआ कि अचानक से शांत हो गया। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, गांव में एक ऐसा बच्चा भी है जो बहुत अच्छा खेलता है, अपना काम काज सब कुछ करता है, लेकिन सडनली वो मोबाइल एडिक्शन हो गया है, सभी को पता है। तो वो सबसे पहले अगर ऑब्जर्व कोई किया है तो घर का माँ ऑब्जर्व किया है कि मेरा बेटा तो पहले बहुत एक्टिव था, लेकिन आज क्यों अचानक इनएक्टिव हो गया, है कि नहीं। तो घर में जो है माँ को पॉक्सो का दिन में आजकल का ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि पॉक्सो का केस बहुत आ रहा है। ये सिर्फ रामनगर नहीं, पूरा अंडमान निकोबार में आप डेली न्यूज़पेपर निकाल के देखेंगे, आज भी न्यूज़पेपर का निकल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉक्सो का, कहीं हमारे छोटे बच्चों का शोषण हो रहा है, चाहे लड़का बच्चा हो या फिर महिला बच्चा हुआ। क्यों होता है? क्योंकि जागरूकता की कमी है। तो हमारा जो पहल है, जो मैं विशिष्ट रूप से पूरे टीम को और विलेज ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारे राखी मैडम ने इनिशिएटिव लिया है, आप सबको एकत्रित किया है जी, मदर्स को जो अवेयर करने का हम लोग कार्यक्रम शुरू किया है, इसीलिए कि घर में अगर माँ जागरूक रहेगा तो पिता भी जागरूक रहेगा, दोनों जागरूक रहेंगे तो बच्चे भी जागरूक रहेंगे, ताकि आने वाले दिन में पॉक्सो पूरा डिगलीपुर, पूरा अंडमान से हम लोग समाप्त कर पाए। इसीलिए एक जागरूक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम को आप लोग ऐसा मत लीजिए कि हमको यहाँ बैठ के सोना है या फिर हमको रिफ्रेशमेंट लेना है, हमको इसको जागरूक होना है कि पॉक्सो क्या है, क्यों होता है, घर में अगर बाहर से कोई लोग आता है तो अपने बच्चों को उनसे कैसा बातचीत करना है, क्या उनका नेचर होना है, सारी चीज़ में हमारे पुलिस विभाग की तरफ से टीम आए हैं, आपको बताएंगे। मैं आशा करता हूँ ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारा जो एक उद्देश्य है कि घर घर तक पॉक्सो का अवेयरनेस हो, मदर्स अवेयर हो, ताकि हमारे आने वाला भावी पीढ़ी, हमारे देश के भविष्य बच्चे अच्छा रहे, सेफ रहे। इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और आप सबका स्वागत के लिए और आप सबका साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टेक्निकली है पॉक्सो एक्ट, सभी पॉक्सो पॉक्सो बोलते हैं, बट पॉक्सो क्या है, क्या चीज़ है पॉक्सो लग जाएगा, पॉक्सो केस में अंदर चलेगा, क्या है क्या ये पॉक्सो चीज़, सबसे पहले हमें जानना है। पहले क्या होता था, जो बच्चों के अगेंस्ट में जो भी क्राइम होता था, एक्यूज़ड को हम पकड़ते थे, लेकिन 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग से कानून लेके आया, अधिनियम लेके आया बच्चों का संरक्षण के लिए, लैंगिक अपराधों से संरक्षण करने के लिए एक एक्ट लेके आया जिसका नाम है पॉक्सो इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। बच्चों का अगेंस्ट में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है, जो लैंगिक अपराध होता है, इससे उनको सुरक्षा देने के लिए ये एक्ट अलग से लेके आया। अभी क्या हो गया, ये एक्ट आने के बाद बच्चों के अगेंस्ट में जब भी क्राइम होगा उसका लाइन जो है अलग बनेगा, कहीं में भी, या चाहे कोर्ट हो या पुलिस स्टेशन हो, कहीं भी, हॉस्पिटल में, सारा जगह उनका लाइन क्या अलग बनेगा। आपका रहता है ना लेडीज़ का लाइन, जेंट्स का लाइन, हैंडीकैप का लाइन, उसको प्रेफरेंस देने के लिए, तो बच्चों को भी प्रेफरेंस देने के लिए ये पॉक्सो अधिनियम लाया गया। तो इसमें सारा बेनिफिट जो है बच्चों को दिया गया कि बच्चों लोगों का जो कभी इसी तरह के इसके अगेंस्ट में कोई भी अगर क्राइम होता है तो इनका जो है, इनको जल्द से जल्द जो है इनका जो है इससे न्याय मिले इसे। तो सेक्शन 1 में ना सारा डेफिनेशन दिया गया है, उसमें बच्चों मीन्स चाइल्ड कौन होता है, सभी आप लोग सभी को पता है चाइल्ड कौन होता है,
जिसका उम्र 18 ईयर्स से कम है ना, 18 ईयर्स से कम है। तो वही सेक्शन 1 में बताया गया डेफिनेशन, बच्चों का डेफिनेशन क्या होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस क्या होता है, पेनिट्रेटिव ऑफेंसेस क्या होता है, सारा अलग अलग ऑफेंस के बारे में डिफरेंट तरीके से बताया गया है सेक्शन 1 में। इसमें क्या है, सेक्शन 2 में बताया गया है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, बोलने से आप लोग कॉमन भाषा में जो रेप बोलते हैं ना, वो कवर किया गया है इसमें सेक्शन 1 में, सेक्शन 3 में, सॉरी सेक्शन 3 में। इसमें क्या है, कभी कोई, इसमें बच्चों बोलने से दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कवर होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की बच्चों के लिए है, ये दोनों के लिए कवर होगा, ठीक है ना। जब भी बच्चों में दोनों कवर होगा। इसके साथ में कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, मतलब रेप का तरह कोई कार्य करता है, तो ये डेफिनेशन सेक्शन 3 में दिया गया है। और सेक्शन 4 में इसका पनिशमेंट दिया है अप टू मिनिमम 10 ईयर्स तक का दिया गया है। मतलब इस तरह का ऑफेंस आप करेंगे तो 10 साल तो आपको रहना ही पड़ेगा मिनिमम, उससे कम आपका सज़ा नहीं होगा। और मैक्सिमम जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मतलब ज़िंदगी भर आप जेल में रह सकते हैं, ठीक है। ये जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कौन बताया गया है, अगर कोई आदमी, एनी मैन दिया गया है, कोई आदमी अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है कोई बच्चों का खिलाफ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, उसके लिए ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दिया गया। इसी तरह सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है कि मान लीजिए आपका बच्चा है, आप किसी को देखने के लिए घर में रखे गए, जैसा आपका कोई भाई हो गया, बहन हो गया, नाना हो गया, नानी हो गया, उसको आप देखने के लिए बोल के गए कि मेरे बच्चों को आप देखिए, कि या तो कोई हॉस्टल में आप दे के गए, हॉस्टल का वार्डन हो गया, जैसा पुलिस स्टेशन में गए आप, ठीक है, जिसका काम है बच्चों को सुरक्षित रखना, अगर वो इस तरह का ऑफेंस करता है तो उसके लिए जो है पनिशमेंट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही घिनौना अपराध माना जाता है समाज में। क्योंकि जिसका जिम्मेदारी था बच्चों को देखना, सुरक्षित रखना, अगर वही इस तरह का काम करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट और भी ज़्यादा है, उसके लिए मिनिमम 12 ईयर्स से और मैक्सिमम जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है। अगर ये आप लोग शर्माना नहीं कि मेरा रिश्तेदार का वहाँ देके गया था, पुलिस थाना में जाएंगे तो क्या बोलेगा, ठीक है, उसका पनिशमेंट और भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा जो भरोसा करके उसका पास था कि हम सेफ रहेगा और वही उसका साथ में वो अपराध किया है, तो ये बढ़ जाएगा और भी। तो नेक्स्ट आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट आ गया एक ऑफेंस, और एक बच्चों के अगेंस्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट बच्चों के अगेंस्ट में कैसा होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट देखिए उसमें मैन वुमेन दोनों कवर करेगा, ठीक है। पहले वो उसमें मैन था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, लेकिन ये सेक्सुअल हैरेसमेंट दोनों आएगा। अगर कोई बच्चों को बार बार फॉलो करता है कोई, चाहे वो मोबाइल से फॉलो करता है या उसका पीछा करता है, स्टॉकिंग करता है, इसका ये फ़ोटो खींचता है, ये सारा, तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है, ठीक है, ये भी एक तरह का ऑफेंस है। इसका पनिशमेंट भी 3 साल मिनिमम 3 साल है, मैक्सिमम 5 ईयर्स है, सारा कवर करेगा। फिर सेक्सुअल असॉल्ट आ जाता है। सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट मीन्स आपको टच करना ज़रूरी है। इसमें कि मैन वुमेन दोनों ज़रूरी है, दोनों ये ऑफेंस कर सकता है, मैन या वुमेन। ऐसा पहले जैसा मैन था ऐसा नहीं था, इसमें मैन या वुमेन दोनों कर सकता है सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें क्या, कोई दुपट्टा खींच लिया कोई लड़की बच्चा का, ठीक है, कोई ऐसा जगह टच कर लिया प्राइवेट पार्ट्स में जिससे सेक्सुअल इंटेंट होना उसका अंदर, ठीक है, या तो उसका अंदर होना, नहीं तो दूसरा को दिखाने के लिए, कोई लेडीज़ हो गया उसका पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा कुछ काम कर दिया बच्चों का साथ में, तो ये सारा कवर हो जाएगा, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट में। तो इसका पनिशमेंट भी उसी तरह है, 3 ईयर्स 5 ईयर्स है और मैक्सिमम 8 ईयर्स तक का भी है। तो सारा जो है पनिशमेंट जो है बहुत हेवी, मतलब बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया गया है इसमें। बाकी पहले जो एक्ट था उसमें बहुत कम पनिशमेंट था, उसमें क्या मतलब गर्ल्स वुमेन करके दिया हुआ था, मतलब जो आफ्टर 18 ईयर्स हो गया उसका वो भी कवर होते थे। उसमें कितना पनिशमेंट था, 3 साल था, 1 ईयर था, ये सारा था, इसका छोटा पनिशमेंट था। लेकिन बच्चों के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा हेवी पनिशमेंट दिया गया है इसमें, ताकि बच्चे जो है सेफ रहे। आप लोग देखिए बच्चों का साथ में अगर कोई इस तरह का ऑफेंस होता है, जो ऑफेंस बताया, अगर आप लोग नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नहीं बताते तो आपको भी सज़ा मिलेगा 6 महीने का, ठीक है, जो भी छुपाता है।
कोई बच्चा आके बताया कि मेरे साथ में ऐसा ऑफेंस हुआ है और आप अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं करते तो ये जो है आपका ऊपर भी सज़ा मिलेगा, इसका भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कोई भी ऑफेंस है बच्चों लोग के अगेंस्ट में अगर पॉक्सो केस का अंडर आता है तो तुरंत आप रिपोर्ट करना है पुलिस स्टेशन में, नहीं तो आपको जो है 6 महीना का सज़ा हो सकता है इसमें। ठीक है, इसका अलावा बच्चों का अगर कोई फ़ोटो या वीडियो रखता है, पोर्नोग्राफी बोलते हैं, जैसा मतलब थोड़ा सा प्राइवेट ड्रेस में है, वो सारा कोई मोबाइल में अपना रखता है, स्टोर भी करता है, वो भी पनिशमेंट है। जो रिकॉर्डिंग करता है वो तो है ही है, ठीक है, और जो अपना मोबाइल में रखता है या दूसरा को शेयर करता है, शेयर करने का ज़्यादा है, अगर मोबाइल में स्टोर रखना भी ऑफेंस है तो वो भी नहीं कर सकते आप लोग। तो इस तरह का कुछ कुछ पनिशमेंट है, इसीलिए आप लोग मदर्स हैं, बच्चे आपसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपसे शेयर करेंगे। जैसा बताया हमारे प्रधान जी कि बच्चों को सडन हाव भाव चेंज हो जाता है, मतलब स्कूल में कुछ हुआ है उसका साथ में इंसिडेंट, इसीलिए वो मतलब उसका डेली रूटीन जो है वहाँ से हट के कुछ उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। तो आप लोग पूछना चाहिए बच्चों को क्या हुआ है। आप लोग पूछेंगे नहीं तो अगर थाना में रिपोर्ट नहीं करेंगे और जो ऑफेंस है, जो कल्प्रिट है, जो क्रिमिनल है, वो करते रहेगा इस तरह ऑफेंसे से। आज आपका लड़की के साथ हुआ है, लड़के के साथ में हुआ, कल दूसरा किसी के साथ हो जाएगा। सिर्फ लड़का ही नहीं, कई मैटर में लड़के भी कंप्लेंट किया है कि उसके जो गार्जियन या दूसरा कोई ऐसा काम करता है, और वो भी कवर होता है पॉक्सो एक्ट में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह का अगर आप लोग नोटिस करते हैं अपने बच्चों का या पड़ोस के या कोई भी, तुरंत आके थाना में रिपोर्ट करिए आप लोग, ताकि हम लोग इसके अगेंस्ट में जो भी मतलब ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट में हम लोग कार्रवाई कर सकें। हम लोगों को पहले क्या करना है, इसको ख़त्म कैसे करिए, आए ना ही, ये पनपे ही ना हमारे गांव में, हमारे घर में, इसका समाधान हमको करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पहला तो हमको हर घर से ही हम लोगों को बच्चों को कैसे संस्कार दें, ये पहला सोचना पड़ेगा। तो बच्चे को संस्कार देने के लिए तो माताओं को भी संस्कारित होना पड़ेगा, उनको भी जानकारी होना पड़ेगा। तो आज जो ये सब ज़्यादा होने के कारण मेरा ध्यान जो है, मेरा ऑब्जर्वेशन है पूरा जो है, हमारा जो आज का शिक्षा प्रणाली इसका बहुत बड़ा कारण भी है। क्योंकि हम लोग जो है आज जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं सिर्फ जो है कमाने के लिए, जो हमारा नौकरी का अच्छा है, हमारा संस्कार का कोई पाठ्यक्रम नहीं है, वो उसका बहुत बड़ा अभाव है। वो भी एक हम लोगों का पास में, चलो वो तो नहीं है, तो हम लोगों को उसके लिए हम लोग अपना घर से करें काम। तो इसके लिए मेरा कुछ सुझाव है कि इसको हम लोग हर अपना वार्ड में, घर में आप लोग मीटिंग करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, तो बच्चों ये चर्चा करिए, क्योंकि चर्चा करने से ही ये इसका समाधान निकलेगा। इस तरह हम लोग कैंपेन कर देंगे, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फोटोग्राफ लेंगे, हम लोग चले जाएंगे, निकलेंगे, पेपर में छाप देंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कानून तो बनता रहेगा, कानून बनने से कोई भी चीज़ का समाधान नहीं होता। हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। कानून तो बहुत सारा बना हुआ है, कई तरह का मॉडिफाई होता है, कुछ सुधार आता है नहीं, वही तो चलता है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने बच्चों को कैसे संस्कार देंगे, कैसे उनको देना है, लड़का हो या लड़की। इसलिए हम लोग घर में भी जब बातचीत करते तो बच्चों को साथ में रखिए, बच्चों को फैमिलियर होइए, बच्चों को इग्नोर मत करिए। बच्चे कभी कुछ बात बोलते तो उनका शेयर करिए, उनका सुनिए, उनका साथ रहिए। आप उनको, बच्चे के साथ आप जितना साथ में रहेंगे, माँ बाप का अटैचमेंट रहेगा, तो दूसरा आदमी का इंटर भी नहीं होगा और बच्चा उसमें ज़्यादा जानकार भी होगा। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मीडिया के ओर से नहीं, यूथ डिगलीपुर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो पॉक्सो और ड्रग्स के ऊपर ही हम लोग ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं इस एसोसिएशन से। तो आज मुझे पॉक्सो के ऊपर बोलने का मौका मिला। हालांकि हम जब भी बात करते हैं मीडिया से ही बात करते हैं, स्पेशली आज माओ से बात कर रहे हैं हम। मैं शॉर्ट में 2-3 केस बताऊंगी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में मेरे पास 2 केस ऐसे हमने देखा है। एक बच्ची जो स्कूल पढ़ती है, उसके साथ 2-3 सालों से ऐसा असॉल्ट हो रहा था सेक्सुअली, और उसको कोई नॉलेज नहीं है। तो ऐसा ही एक पॉक्सो अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया स्कूल में। उसके बाद जो एक सेक्शन होता है कि आपके पास कुछ बातें हो तो आइए बताइए, तब वो लड़की आके कन्फेस करती है कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है 2-3 सालों से। और तब पता चला, स्कूल की तरफ से कंप्लेंट जाता है कि उसके साथ पॉक्सो हो रहा था 2-3 सालों से, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो गलत चीज़ है। और एक हादसा हुआ, एक फादर ने आके मेरे पास रो रहे थे और कह रहे थे कि उसके बेटे के साथ जो है
ऐसा असॉल्ट हुआ है, तो उनका कहना है कि मैंने आपको पता नहीं था कौन है। उनका कहना था कि पड़ोसी है, और उसका बेटे के साथ उससे पहले उसके पत्नी के साथ भी ऐसा कुछ किया है उन्होंने, गलत हरकत। लेकिन बाहर ये चीज़ें ना जाए, आपस में बात करके सॉर्ट आउट कर दिया, और कुछ सालों बाद वही व्यक्ति ने उस बेटे के साथ ऐसा किया। तो बोलने का ये है कि घर से अगर पता चलता उस बच्ची को कि बैड टच, गुड टच, किस तरीके से कुछ छुआ जाता है, कौन छू सकता है माँ बाप के बिना, या गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, अगर वो बच्ची को पता होता तो शायद इतना दिन वो ये चीज़ें नहीं झेलती, और पहले ही शायद माँ बाप को बोल देते। और एक डाटा मैंने निकाला कि चलो पॉक्सो पे काम करते हैं, तो मैंने नॉर्थर्न मिडिल पुलिस से बात करी, तो मैंने कहा पूरा डिटेल्स मुझे थोड़ा दीजिए, मैं इस पर एक अवेयरनेस जैसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ। तो जब मैं केस पढ़ी पूरा, वो जब मैं पढ़ रही थी एक एक केस, तो जितना भी केस देख रही हूँ, एक तो 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, सब घर परिवार वाले हैं, या दादा या चाचा या भाई या पड़ोसी, सब ऐसे हैं। और उसमें उनको 20 साल का भी सज़ा मिल रहा है, अभी जैसे सर ने कहा कानूनी हिसाब से सज़ा तो मिल रहा है, लेकिन जो बच्चा ये झेल रहा है, एक छोटा बच्चा, आप सोचिए, हम लेडी से हमने अपने जर्नी में, आप तो बड़े हैं, अपने जर्नी में हमने ऐसी चीज़ झेले हैं, लेकिन क्या आप चाहते कि आपका बच्चा ये चीज़ झेले? हम आज शर्म की वजह से अपने बच्चे, अपने बेटी, इनसे हम बात नहीं करते सेक्सुअल को लेकर या कोई भी फिजिकल तरीके को लेकर, क्योंकि हमें शर्म आती है कि बच्चे से ये चीज़ें हम कैसे बात करें। लेकिन वो आपका बच्चा है, आप नहीं सिखाओगे तो और कौन सिखाएगा? कोई सिखाने जाएगा, गलत फ़ायदा निकालेगा। तो वो अगर ये था कि अगर माँ बाप को उस टाइम पता चलता, वो बच्ची को भी पता चलता कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तभी रुक जाता। और वो फादर जब उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, तब अगर वो केस करते, स्टेप लेते, क्या ये दूसरा स्टेप होता कि उसका बेटे के साथ ऐसा हो? वो चीज़ें नहीं होता। पहला हमारा स्कूल घर से है, और मैं मानती हूँ एक अगर लड़की या लड़का, खास करके लड़की अगर बोल्ड होती है, अपने चीज़ों को बताना सीखे पहले, और वो चीज़ सिर्फ माँ ही सिखा सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, आज तक मेरे माम ने मुझे ऐसा सिखाया है कि कुछ भी गलत होता है बचपन से, शायद उसी लिए वही स्किल की वजह से आज मैं ये प्रोफेशन में भी आई हूँ। उसी टाइम उठ के बताने का मुझे, आप गलत करो, यही रुक जाओ। जब आप एक स्टेप सिखा देते हो ना, वो अंदर लाने का जो है ना, वो आप ही को करना होगा बच्चे के साथ। और कई सारे केसेस में हम ये देखते हैं, ऐसा कुछ हादसा बच्चे के साथ होता है तो घर में आके बोलते हैं, तो क्या होता है ना, क्या बाहर जाके बोलेंगे तो यार छोड़ दो इसको, बाहर बोलेंगे तो कुछ गलत ये चला जाएगा, हमारा इज्जत चले जाएगा। लेकिन आपका उस सोच की वजह से आपकी बच्ची, आपका बेटा क्या मानसिकता गुजर रहा होगा उसका पूरी जर्नी में, आप नहीं समझ सकते हो। वो जो ट्रॉमा है उसका पूरा जर्नी चलता है, वो उसको लेके पूरा जर्नी चलता है। तो आप जिसको इतने तकलीफ से एक तो जर्नी कितना फाइट करके एक बच्चे को दुनिया में लाते हो, उसके लिए पूरा निस्वावर करते हो, और एक छोटी सी चीज़ के लिए आप चाहोगे कि आपका बच्चा जो है पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को लेके गुजरे, एक ट्रॉमा में रहे। तो सिंपल थिंग है, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि माँ, सिर्फ मैं बेटे को नहीं बोल रहा, और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, इसमें बेटा का साथ भी हो रहा है, बेटी के साथ भी हो रहा है, छोटे बच्चे के स्कूल में होता है, घर में होता है, पड़ोसी में होता है, स्कूल बसेस में होता है, कहीं भी जाए हमें ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। बट अगर आप देखे जाओ तो एक तरफ लड़की के साथ गलत हो रहा है तो लड़का कहीं जगह इन्वॉल्व होता है, लड़की के साथ ऑलरेडी गलत हो जाता है जिस वजह से उसको बहुत चीज़ें फेस करना पड़ता है, लड़का क्राइम करता है जिस वजह से उसको पुलिस स्टेशन या उसके ऊपर पनिशमेंट लग जाता है। तो देखा जाए तो दोनों यूथ हमारा खराब हो रहा है, हमारा तो लॉस हो रहा है ना, दोनों यूथ का जनरेशन पूरा खराब हो रहा है। तो यही चाहूँगी कि देखिए, हम लोग पनिशमेंट जितना भी दे दे, सबसे बड़ा चीज़ होता है चेंजेस यहाँ का, सोच का। सोच जितना दिन चेंज रहेगा, हम कितना भी हार्ड पनिशमेंट दे दे, कुछ भी कर दे, शायद वो चेंजेस आना बहुत मुश्किल है। और उस लड़के भी अगर गलत करता है, उसका भी चेंजेस हम बचपन से ग्रोथ कैसा कर रहे हैं, परवरिश कैसा दे रहे हैं, उन पे सोच कैसा डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी से अगर आपसे हो सके तो बच्चे से फ्रेंडली लीजिए, इतना कंफर्ट कीजिए कि वो आके बात कर सके सिंपली।
अगर उसका रहन सहन देखिए, कई सारे बच्चे बहुत अच्छा खासा खुशी रहता है, खेलता रहता है, मस्ती करते रहता है, लेकिन अचानक देखिए वो इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, कुछ भी बोलो तो चिल्लाने लगती है। तो उससे पूछे, उनका कुछ होगा इशू। हम क्या करते हैं, ऐसे बदतमीजी करने लगते हैं तो उसको पकड़ के मारने लगते हैं। लेकिन आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि उसका बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऐसा गलत तो कुछ नहीं हो रहा है उसके साथ। पढ़ाई भी बंद कर देता है, उसका टाइमिंग पूरे सर लोग जो उसमें डिस्कस करें इतने देर, बच्चे में चेंजेस आता है। तो बचपन से ही हमारा जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को जो है ऐसा सिखाए, इतना बोल्ड बनाए और इतना कंफर्ट दे उनको कि वो एक तो होने से उस टाइम रोक सके कि ये बैड टच है, आप मुझे बैड तरीके से छू रहे हो, क्यों छू रहे हो, इतना बोलने का हिम्मत उनके अंदर आपको देना है। दूसरी, कंफर्ट इतना देना है आपको कि वो आके आपसे बता सके कि आज मैं अंकल के घर गई या पड़ोसी गई या वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ, वो आके आपको बोल सके। और तीसरा, जब बोलता है प्लीज़ आप उस पर स्टेप लीजिए। तो थैंक यू सो मच, मेरा इतना ही कहना था।